और श्रद्धा हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर है। हत्या के आरोपी आफ्ताब पूनावाला की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। साकेत कोर्ट में कुछ ही देर में आरोपी आफ्ताब की जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी। इससे पहले 17 दिसंबर को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पुलिस को आफ्ताब की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश करने का आदेश दिया था। इस दौरान आफ्ताब ने अपनी वकील से मिलने के लिए कहा था। सोमवार को वकील की आफ्ताब से मुलाकात हुई थी। इस दौरान वकील ने आफ्ताब से पूछा था कि वो जमानत याचिका लगाना चाहता है या नहीं। आफ्ताब पर श्रद्धा की हत्या का आरोप है। आफ्ताब पर हत्या के बाद शव के 35 टुकड़े करके जंगल में फेंकने का आरोप है। और इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है कि आफ्ताब की तरफ से जमानत याचिका को वापस ले लिया गया है, यानी कि अब इसमें कोई सुनवाई नहीं होगी क्योंकि जो आरोपी है उसने अपनी याचिका वापस ले ली है। तो श्रद्धा हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। आफ्ताब की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी थी, लेकिन साकेत कोर्ट से जमानत याचिका वापस ले ली गई है। श्रद्धा हत्याकांड के मामले में आरोपी आफ्ताब की जमानत का से जुड़ा ये मामला है, जिसमें आफ्ताब के वकील की तरफ से एक याचिका लगाई गई थी, लेकिन याचिका वापस ले ली गई है। राजू राज इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं जी मीडिया संवाददाता अपडेट के साथ। राजू, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? लगता है मेरी आवाज राजू तक नहीं पहुंच पा रही है। दोबारा उनसे संपर्क करने की कोशिश करते हैं। श्रद्धा हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। आज आरोपी आफ्ताब की जमानत याचिका पर सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई से पहले ही याचिका वापस ले ली गई है। एक बार फिर से राजू राज जुड़ चुके हैं। राजू, क्या कुछ अपडेट है आपका? याचिका वापस ली गई है, वजह क्या है? देखिए, याचिका वापस लेने की वजह है कि आफ्ताब फिलहाल अभी जमानत नहीं चाहता है और उसके वकील सोमवार को उससे मिलने के लिए गए थे। लगभग 50 मिनट तक बातचीत हुई थी और उसके बाद उसने किसी तरह का कोई जवाब नहीं दिया था। तो लिहाजा आज जब कोर्ट में 11 बजे के करीब इस पूरे मामले में सुनवाई होनी थी, तो उनके वकील की तरफ से ये कहा गया कि आफ्ताब जमानत अभी नहीं चाहता, इसलिए वो याचिका खारिज करते हुए और ये भी कोर्ट में दलील दी गई कि अब ऐसी मिसकम्युनिकेशन कोर्ट में दोबारा नहीं होगी। कोर्ट से एक तरह से आप कह लीजिए कि आफ्ताब के वकील ने, जो MS खान है, उन्होंने गलती स्वीकारी, बोली कि ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। फिलहाल आफ्ताब जमानत नहीं चाहता है और इसी बात को लेकर इसको जो याचिका आप कह सकते हैं कि खारिज कर खाली के बीच में उससे वापस ले लिए आपकी तरफ से। चलिए, अभी तो याचिका वापस ले ली गई, यानी कि अब फिलहाल अगर दोबारा से इस पूरे प्रोसेस को अगर हम समझें, जो हमारे दर्शक हैं, अगर आप उनको बता पाए कि अभी याचिका वापस ली है, इसके बाद हो सकता है भविष्य में आने वाले कुछ वक्त में हो सकता है अपने वकीलों से चर्चा के बाद वो फिर से याचिका लगा सकता है। इसका कुछ टेन्योर होता है क्या बीच में, कितने दिनों के बाद ही आप लगा सकते हैं याचिका? नहीं, ऐसा बिल्कुल टेन्योर नहीं होता है, क्योंकि केस की जांच जब तक चलती है तब तक आप कभी भी याचिका लगाई जा सकती है। क्योंकि इस पूरे मामले में पुलिस की तरफ से जांच जारी है, अभी चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है। इस दौरान अगर केस का ट्रायल चलता है तो आप कभी भी अपनी जमानत के लिए याचिका दायर कर सकते हैं। लेकिन अभी चूंकि इनके तरफ से जो दलील दी गई थी कि दिल्ली पुलिस की अपनी जांच पूरी हो चुकी है और जांच होने के बाद अब उसके जमानत को जरूरत है, इसलिए ये जमानत याचिका साकेत कोर्ट में लगाई गई थी। लेकिन आफ्ताब ने जमानत लेने से फिलहाल मना कर दिया और यही वजह है कि जो याचिका उनके वकील की तरफ से लगाई गई थी और इसलिए उस याचिका को वापस ले लिया गया और कोर्ट से ये भी कहा गया कि इस तरह की मिसकम्युनिकेशन अब दोबारा आगे नहीं होगा। चलिए राजू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो श्रद्धा हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर है। आरोपी आफ्ताब की तरफ से जमानत याचिका लगाई गई थी, आज उस पर कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई शुरू होने से पहले ही याचिका वापस ले ली गई है।